तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एचसीएफ का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। एचसीएफ मतलब मासा महत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। ओके दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 24 और 36 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसको हम दोस्तों एचसीएफ को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा है हमारा भाग विधि। तो एचसीएफ को हम मासा को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, दो मेथड के द्वारा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। ओके, तो 24 और 36 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम पहले मेथड से सॉल्व करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो इसका ये सिंबल होता है 24 और 36, ये पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पर 24 पहले लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ हम इस तरह से हम निकालेंगे 24 का एचसीएफ गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 2 से चेक करेंगे 2 से 24 कटता है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 24 से क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 कम 2 दूना 4। ओके, फिर हम 2 से इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर 2 से 12 कट जाएगा, 2 छंग 12। फिर 2 से हम चेक करेंगे कि 2 से 6 कटता है कि नहीं। फिर 2 से हम यहाँ से इसको कट कर देंगे, 2 3 6। अब 2 से कट देखेंगे कि 3 कटता है कि नहीं। तो 2 से कटेगा नहीं। तो यहाँ पर हम 3 से कटेंगे कि 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 एकम 3। ये हो गया हमारा 24 का गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर हम 24 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर 36 का हम गुणनखंड विधि निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 36 लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम 2 से चेक करेंगे। तो 2 से यहाँ हमारा 36 कट जाएगा, 2 एक कम 2 और एक बचा हासिल, ही हो जाएगा 16। तो 2 2 8 16। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर 2 से चेक करेंगे कि कटता है कि नहीं। 18 2 नमा 18 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम 2 से चेक करेंगे तो 9 कटेगा नहीं। तो 3 से यहाँ पर 9 कट जाएगा, 3 त्रिका 9। इसके बाद 3 से फिर काटेंगे, 3 एकम 3। तो इसका 36 का हमारा आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब क्या करेंगे, इसका सिंपल सा मेथड यही है कि दोनों में हम चेक करेंगे, जो संख्या मिलती हो उसको हम एक बार लिख लेंगे। तो 2 2 यहाँ पर मिल रहा है, उसको एक बार लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 2 बार 2 संख्या, फिर 2 बार इसमें दोनों मिल रहा है तो 2 फिर लिख लेंगे। अब देखिए 2 इधर नहीं मिल रहा है, 3 3 दोनों संख्या में मिल रहा है, तो 3 एक बार लिख लेंगे। ओके, अब यहाँ पर ये 3 3 मिल गया। अब ये 3 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि जो संख्या दोनों में मिले वही हमें यहाँ पर लिख लेना है। इससे आपका यही है निकालने का मेथड। तो यहाँ पर अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4 3 12। ओके दोस्तों, तो ये इसका ही आंसर हो गया 12 हमारा। 24 और 36 का एचसीएफ कितना होगा, 12। तो यह हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हम सीखेंगे भाग विधि से कैसे 24 और 36 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अब दोस्तों हम सॉल्व करेंगे दूसरे मेथड से। तो यहाँ पर हम 24 भागे 36 लिख लेंगे। उसके बाद हम भाग देंगे 24 से 36 में। ऐसा पढ़ा पड़ेंगे कि 24 से ज़्यादा ना, 36 से ज़्यादा ना हो, 36 से कम हो। तो 24 दूना 48 हो जाएगा, तो 36 से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हम 24 एक कम 24 एक बार ले जाएंगे। उसके बाद हम इसको घटा लेंगे। ये 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1। अब यह यहाँ पर हमारा 24 इधर आ जाएगा, इस साइड इसको लिख लेंगे। अब 12 से 24 में भाग देंगे। तो 12 एक कम 12, 12 दूना 24। तो क्या 24 हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसका भागफल कितना, सॉरी इसका एचसीएफ कितना आया, 24 और 36 का भाग विधि से 24 इंटू का एचसीएफ 12 आ गया। इसका ये एचसीएफ हो गया 24 और 36 का। अब दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 36 54 और 81 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। 36 54 एंड 81 का हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे।
1 बाई 1 करके 36 का हम यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से 2, 2 एकम 2, 2 2 8 16, फिर यहाँ 2 लिख लेंगे, 2 9 18, फिर अब 3 से इसको काटेंगे क्योंकि 2 से कटेंगे नहीं, 3 3 का 9, फिर यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 1 3। अब इसका फिर 54 का निकालेंगे गुणनखंड। 2 दूना 4, 2 से 14, अब 2 से 27 कटेंगे नहीं तो यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, फिर 3 1 3। अब 81 का निकालेंगे। 2 से 81 कटेगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है, तो अब 3 से करेंगे, 3 1 3। अब ये 3 दूना 6 क्योंकि ये 8 है, 3 दूना 6 और ये 2 इधर जाएगा 21, 3 7 21, फिर 3 यहाँ से 3 से फिर काटेंगे, 3 9 27, फिर उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, फिर यहाँ से हम 3 से फिर काटेंगे, 3 1 3। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। 36 का कितना गुणनखंड आया था हमारा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ पर 54 का कितना आया था, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसका 81 कितना आया गुणनखंड, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसको हम देखेंगे तीनों संख्याओं में कौन कौन सेम से मिल रहा है, उसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 2 2 2 यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे 2, फिर यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो 3 यहाँ पर हम चेक करेंगे, तो 3 यहाँ पर तीनों संख्याओं में वो मिल रहा है संख्या, 3 संख्या सेम, तो उसी को यहाँ पर हम लिख लेंगे दोस्तों। ओके, फिर यहाँ पर चेक करेंगे 3 तीनों संख्या में फिर मिल रहा है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 गुणे 3, तो 3 3 का 9। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो इसका 36 और 54 और 81 का HCF गुणनखंड विधि से कितना आया, 9। अब हम चेक करेंगे भाग विधि से, ये साइड में हम चेक कर लेते हैं भाग विधि से। भाग विधि से क्या करेंगे, पहले 36 से हम 54 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 36 से कम 36, ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा, घट जाएगा 54 में से 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 14, 14 में से 6 गए 8, और ये बता 4, 4 में से 3 गए 1। अब 36 इधर आ जाएगा हमारा। अब इसको क्या करेंगे, 36 18 दूना 36, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 18 से क्या करेंगे, 81 में भाग देंगे। तो यहाँ पर 18 से 81 में भाग देंगे, तो 18 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 81 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 18 कम 18 36, 18 3 54, 18 चौक 72, यहाँ पर लिख लेंगे 72, यहाँ पर 4 बार गया। इसके बाद दोस्तों हम अब 81 में 72 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 9। ओके, 9, तो 9 यहाँ पर हम 18 को इधर ले आएंगे और 9 दूना 18, तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका यह HCF भाग विधि से कितना आया, 36 54 और 81 का HCF 9। भाग गुणनखंड विधि से भी 9 आया और यहाँ पर भाग विधि से भी 9 आया, तो इसका 36 और 54 और 81 का HCF कितना हुआ, 9। यही इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इसी मेथड के द्वारा। 2 मेथड है, एक तो है गुणनखंड विधि और है दूसरा एक भाग विधि। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।